हमारे पूर्वजों को चिकित्सा और रसायन विज्ञान की कितनी गहरी समझ और कितना जबरदस्त ज्ञान था, इसका जीता जागता उदाहरण है मारुंडेश्वरर मंदिर। तमिलनाडु में स्थित मंदिर के बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो इस मंदिर का नाम ही शायद पहली बार सुना होगा, मगर ये मंदिर प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का साक्षात प्रमाण है। दरअसल हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो बीमारियों और रोगों से निजात दिलाते हैं, और मारुंडेश्वरर मंदिर उन्हीं में से एक है। मारुंडेश्वरर या औषधेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये शिव मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम के थिरुकाचूर गांव में है। इस मंदिर में शिव जी को मारुंडेश्वरर के रूप में पूजा जाता है। मारुंड का अर्थ है चिकित्सा, मारुंडेश्वरर अर्थात चिकित्सा के ईश्वर, और मारुंडेश्वरर मंदिर अर्थात चिकित्सा का मंदिर। पुराणों और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता सती की त्वचा अंजनाक्षी रुद्रगिरी पर्वत पर गिरी थी। इसी पर्वत पर यह चमत्कारी और दैवीय मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि एक बार इंद्र सहित स्वर्ग में समस्त देवता बीमार हो गए, जिसके बाद सभी देवताओं ने इस स्थान पर शिव की पूजा की। स्वर्ग के इन देवताओं का इलाज भगवान शिव के कहने पर दिव्य चिकित्सक अश्विनी देवता ने इसी स्थान पर किया था जहां ये मंदिर है। मंदिर से जुड़ी सभी पौराणिक कथाएं ये इशारा करती हैं कि मंदिर रोगों के निवारण से जुड़ा है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि वो यहाँ की मिट्टी और पानी के उपयोग से निरोगी हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर की संरचना हिंदू मंदिर की तरह बिल्कुल नहीं लगती। यह एक वर्ग संरचना है। इसके विशिष्ट पिरामिड आकार के टावर ग्रेनाइट पत्थरों से बने हैं। अन्य हिंदू मंदिरों की तरह यहाँ शिखर भी नहीं मिलता। मंदिर प्रांगण में एक गुप्त स्थान है जहाँ पहले आम जनता को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ एक गोल भूमिगत कुआं है जहाँ अभी भी पानी भरा रहता है। कुएं तक जाने के लिए छड़नुमा सीढ़ियाँ हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ केवल साधु संत ही जा सकते थे। ये लोग यहाँ पर रसविधा यानी रसायन विज्ञान और औषधियों पर अनुसंधान किया करते थे। एक तरीके से देखें तो यह स्थान उनकी प्रयोगशाला या लैब की तरह थी। इसी वजह से इस स्थान पर सबका जाना निषेध था। इस स्थान पर दवाइयाँ और अजीब रसायन तैयार किए जाते थे, जिनकी सहायता से गंभीर बीमारियों से ग्रसित पीड़ितों को ठीक किया जाता था। यही कारण है कि इस हिंदू मंदिर का नियमित स्वरूप नहीं है। कुछ सौ साल पहले इस स्थान को भी सामान्य जनता के लिए खोलकर पूर्ण रूप से मंदिर में बदल दिया गया। मंदिर में एक ध्वज पद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी प्रकार के रहस्यमयी विकिरण का उत्सर्जन करता है। इसके पोस्ट के आधार पर एक छोटा आयताकार गड्ढा होता है जो एक प्रकार की धूल से भरा है। इस मिट्टी या धूल को दवा माना जाता है, एक क्यूरेटिव पाउडर जो कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। जो लोग मंदिर जाते हैं वे यहाँ की धूल घर ले जाते हैं और किसान भी खेती में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ जो संत रहते थे उनमें प्रशिक्षुता की परंपरा थी। उन्हें सिखाया जाता था कि विभिन्न यौगिकों को बनाने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों और रसायनों को कैसे मिलाया जाए। उन्होंने 9 रसायनों से निर्मित औषध लिंगम नामक बेलनाकार लिंगम पानी में रखा, जिसकी संरचना कीहोल जैसी थी। ये लिंगम उन रसायनों से मिलकर बनाया था जो व्यक्तिगत रूप से सेवन किए जाने पर जहरीले होते हैं, लेकिन जब ये एक साथ जुड़े होते हैं तो इसमें बहुत अधिक उपचार के गुण होते हैं। जिन रसायनों से इस लिंगम को बनाया गया वे बहुत धीरे धीरे पानी में घुल जाते हैं, जिससे पानी में उपचार करने के गुण आ जाते हैं। यही कारण है कि इस पूरे ढांचे को औषधि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कीहोल के जैसा क्यों है। दरअसल इस संरचना को ऊपर से देखने पर ये एक शिवलिंग की तरह दिखता है। इससे हम समझ सकते हैं कि इसे इस तरह क्यों बनाया गया था। तो इस संपूर्ण कीहोल आकार को एक योनि के रूप में डिजाइन किया गया और मध्य में रसायनों से निर्मित शिवलिंग। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ पर पानी बीमार लोगों के लिए दवा का काम करता है, वहीं स्वस्थ लोगों के लिए ये पानी बेहद हानिकारक है।
इसकी वजह यह है कि यहाँ का पानी असामान्य रूप से भारी है। अब भारी पानी का मतलब जानने के लिए थोड़ा विज्ञान को समझना होगा। दरअसल सामान्य पानी मतलब H2O, वहीं भारी पानी का मतलब D2O। इस शिवलिंग से जो पानी बनता है वो भारी पानी होता है। भारी पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कैंसर रोगी सेवन करे तो सेहत में कुछ सुधार होता है, और अगर स्वस्थ और इंसान इसका सेवन करे तो वो बीमार हो जाएगा। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, यानी इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उस प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों को रसायन व चिकित्सा विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था।